हरे कृष्णा। साख्य भक्ति रस, साख्य भक्ति रस में शांत भक्ति रस और दास्य भक्ति रस दोनों के गुण सम्मिलित हैं। शांत भक्ति रस में जो भगवान के चरणों के प्रति जो स्थायी आकर्षण है और इस संसार के प्रति जो निरासक्ति है वह सम्मिलित है, और दास्य भक्ति रस की सेवा की प्रगाढ़ इच्छा यहाँ पर सम्मिलित है। तो साख्य भक्ति रस में अलग क्या है? भगवान से जो करीबी संबंध है, सेंस ऑफ इंटीमेसी, और वह ऐश्वर्य ज्ञान से विहीन है। यहाँ पर कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता। तो यह साख्य, यह विश्वास है कि कृष्ण मेरे सखा हैं, ये हमें कृष्ण को आनंद देना है, बस ये यहाँ पर भाव चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि साखेर असंकोच, कि सखा भाव में असंकोच है। असंकोच यानी कि यहाँ पर एक भक्त धर्म की भी सीमा पार कर सकता है, का उल्लंघन कर सकता है कृष्ण को आनंद देने के लिए। साखेर असंकोच, कोई संकोच नहीं करता, केवल उसका ध्येय है कि कृष्ण को आनंद मिलना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत में इसलिए मध्य लीला के 19वें अध्याय में आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ममता अधिक, यहाँ पर ममता भगवान से और बढ़ रही है और इंटीमेसी बढ़ रही है। ममता अधिक कृष्ण आत्मसमज्ञान, और वह ममता कहाँ तक पहुँच रही है? यहाँ तक पहुँच रही है कि कृष्ण और हमारे बीच में अब कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब कि कि हमारा जो जीवन हम अपने विषय में सोचते हैं, वही एक भक्त अब उतना ही इम्पोर्टेंस, वह अब उतना ही महत्व अब कृष्ण को आनंद देने में दे रहा है, खुद को भूलकर। तो इसलिए आत्मसम ज्ञान, यह ज्ञान एक भक्त को हो जाता है। और इसलिए बोल रहे हैं अतएव साखेर रस अखेर, अतएव साखेर रासेर वश भगवान। इसलिए जो साखे रस में है उसके वश में भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने देख लिया कि वह अपने आप को भुलाकर अब मेरे को आनंद दे रहा है। तो यह अतएव साखेर रसेर वश भगवान। और इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक आ रहा है कि कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कांधे चढ़े, कि एक भक्त कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाता है और कांधे चढ़ाए, और कभी कभी कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ा लेता है। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रण, और इस प्रकार भगवान से के साथ कुश्ती खेल रहा है, करे क्रीड़ा रण कृष्ण सेवे। और क्यों कर रहा है? क्योंकि कृष्ण की सेवा हो रही है इससे। कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन, अपनी सेवा करा के कृष्ण को आनंद दे रहा है वो, क्योंकि कृष्ण का आनंद, दिव्य आनंद इससे बढ़ रहा है। तो ये भगवान की अपेक्षा है, यह भगवान का संबंध है जो भगवान अपने भक्त से बनाना चाहते हैं। यहाँ तक भगवान एक भक्त को लेकर आना चाहते हैं। तो यह भगवान की महिमा है, यही भगवान का प्रेम है। और इसलिए यहाँ पर इस भाव को बोला गया है विश्रम्भ भाव, कि भगवान की सेवा हो रही है और कैसे मूड में? रिलैक्स मूड में, उस विश्वास के साथ कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो यह साख्य भाव है, विश्रम्भ साख्य भाव। तो अब रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक भक्त की जो भगवान के प्रति जो आकर्षण होता है, जो रति उत्पन्न होती है, उस रति को रस में परिवर्तित करने के लिए तो कुछ ऐसा स्टिमुलस हैं, कुछ ऐसा अग्नि में कुछ घी डालने की आवश्यकता है। तो वह चीज़ें क्या हैं? तो वह स्टिमुलस क्या है? वह इम्पीटस क्या है? तो वह बता रहे हैं कि भगवान का रूप, स्वयं भगवान ही एक भक्त को प्रेरित करते हैं। और कैसे करते हैं? अपने रूप से, अपने शरीर के रंग से। भगवान के शरीर का रंग क्या है? इंद्रनील मणि की तरह। भगवान अपनी मुस्कान से, भगवान की अपनी बांसुरी से, भगवान के अपने गुणों से। भगवान के पास कौन से गुण हैं? भगवान के पास दया का गुण है, भगवान के पास ज्ञान का गुण है, भगवान के पास क्षमा का गुण है, भगवान के पास आनंद देने का गुण है। तो इन सब गुणों से भगवान भक्त को प्रेरणा दे रहे हैं। और भगवान के अपने भक्त ही, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता देखकर, उनकी लीलाएं देखकर एक भक्त को ये प्रेरणा मिलती है कि यही मेरे स्वामी हैं और मेरे को इन्हीं की सेवा करनी है। और किस प्रकार सेवा करनी है? अपने आप को भुलाकर, आत्मसम, इस स्तर तक। तो यह उद्दीपन है जो कि हमारे भगवान के प्रति साख्य रस तक हमें लेकर जा रहे हैं।
और रूपक गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, यहाँ पर जो साख्य भाव में जो भगवान के भक्त हैं, जो वो भगवान के सखा कहलाते हैं, यानी कि वैसास। अब वैसास दो प्रकार के हैं, जो एक व्रज धाम में और एक व्रज के बाहर। जो व्रज के बाहर है उनको पुरा यानी कि सिटी के भक्त बोलते हैं, और व्रज के, तो जो पुरा के भक्त हैं उनका उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार पांचों पांडव। तो युधिष्ठिर महाराज जब भी कृष्ण भगवान से मिलते थे तो उनका शरीर, तो उनका सिर की गंध सूंघते थे और उनका आलिंगन करते थे। भीम और अर्जुन जब कृष्ण भगवान से मिलते थे तो खुशी से उनका आलिंगन करते थे, और जब नकुल और सहदेव कृष्ण को मिलते थे तो आदर से उनके चरण छूते थे। तो यह है पुरा के भक्त। और व्रज के, तो व्रज के जो वैसास हैं वह विशेष हैं, रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि व्रज के वैसास कृष्ण के बगैर रह ही नहीं सकते। उनके प्राण सूखने लग जाते हैं वो अगर कृष्ण को अपने सामने ना देखें। तो यह उदाहरण आता है। तो यहाँ पर जो विशेष जो गुण है वह है आत्मसम का, जो कि प्रकट होता है गोवर्धन लीला में। जब भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे तो भगवान के सखा सोचने लगे कि भगवान थक गए होंगे, तो वह कहते हैं कि भगवान आप सुदाम को ये पर्वत दे दीजिए, सुदाम आपकी मदद करेगा। तो वो कैसा ऐसा सोच पा रहे हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि कृष्ण तो हमारे जैसे ही हैं, अगर कृष्ण उठा सकते हैं तो हम भी मदद कर देंगे उनकी। तो यह सेंस ऑफ इंटीमेसी है, यह संबंध है आत्मसम। और कृष्ण का भी अपने भक्तों के प्रति से यह संबंध है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं बलराम जी से कि जब अघासुर ने मेरे सखाओं को कष्ट पहुंचाया तो उस समय मेरे गर्म अश्रु निकलने लगे और मेरे प्राण ही सूखने लगे थे। तो यह भगवान अपने भक्तों के प्रति, अपने सखाओं के प्रति ऐसा सोच रहे हैं। अब जो व्रज में जो वैसास है, यहाँ पर रूपक गोस्वामी उनको 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सुहृद वेल विशर, दूसरा है सखा फ्रेंड्स, तीसरा है प्रिय सखा कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स, और चौथा है प्रिय नर्म सखा मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स। अब सबसे पहले सुहृद यानी कि वेल विशर कौन है? यह भगवान से उम्र में थोड़े से ही बड़े हैं। तो थोड़े से बड़े हैं तो अब भगवान की सेवा कैसे करेंगे? ये रक्षा करके। तो यह हमेशा देखते रहते कि भगवान को कोई डेंजर तो नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा वात्सल्य रस का थोड़ा मिश्रण आ जाता है साख्य रस में। तो यहाँ पर जो सबसे जो प्रोमिनेंट जो भगवान के जो सखा हैं वह हैं बलभद्र, मंडलीभद्र, और बलराम जी के पास हमेशा हल रहता है जिससे वह भगवान की रक्षा करते हैं। दूसरा जो श्रेणी है वह है भगवान के सखा यानी कि फ्रेंड्स। अब यह भगवान से उम्र में थोड़े से छोटे होते हैं। अब थोड़े से छोटे होते हैं तो हमेशा भगवान के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं और भगवान की सेवा, भगवान की मदद करते रहते हैं, उनकी गैया चराने में, उनको तैयार होने में यशोदा माँ की मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख जो सखा हैं वह है देवप्रस्थ, जो कि हमेशा अव्वल नंबर पे भगवान की किसी भी असुर को मारने में मदद करते थे, देवप्रस्थ। तीसरे हैं प्रिय सखा यानी कि कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स। तो प्रिय सखा यह भगवान के ही सम उम्र होते हैं और इसलिए ना यहाँ पर वात्सल्य रस का मिश्रण है और ना यहाँ पर सेवा रस का मिश्रण है। यहाँ केवल और केवल साख्य रस है और यह भगवान को आनंद देते हैं कि भगवान के कभी भगवान का आलिंगन कर रहे हैं, कभी भगवान की आंखें बंद कर रहे हैं पीछे से आकर। तो यह उनका लक्ष्य रहता है। और सबसे प्रमुख इनके जो उदाहरण है वह है श्रीदाम, मधुमंगल जिनको लड्डू बहुत पसंद थे और जो कृष्ण को हमेशा बोलते थे कि तुम मुझे और लड्डू दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि वह ब्राह्मण कुल से थे। तो चौथे जो श्रेणी है वह प्रिय नर्म सखा यानी कि मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स। तो यह भगवान की गोपियों के साथ जो मीटिंग है वह अरेंज करते थे। गोपियों के मैसेज भगवान के लाके कानों में बोल रहे हैं तो उससे भगवान को आनंद देते हैं, भगवान को सुपारी देते हैं तो इससे भगवान को आनंद देते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिससे भगवान कृष्ण खुश हो जाएं गोपियों के साथ। तो यह उनकी सेवा थी। तो अब हम यह सब जानते, रूपक गोस्वामी ने इतना सब कुछ हमें बताया, तो हमें क्या करना है? तो यहाँ पर रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमें, या प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमें भी सखाओं जैसा, भगवान के सखाओं जैसा बिहेव करना है। नहीं, हमें अपनी साधना नहीं छोड़नी,
और अभी क्योंकि अभी हम शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, तो यहाँ पर यह सब लीलाएं क्यों हैं? ताकि भगवान हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि ऐसी हमारी चेतना बन जाए। हमारी चेतना होनी चाहिए भगवान को आनंद देने की, अपना स्वार्थ छोड़कर आत्मसम। जितना आनंद हम अपने आप को देना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आनंद एक भक्त भगवान को देना चाहे, उस स्तर तक हमें पहुंचना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है ये, कृष्ण को आनंद देना। ये हमें समझना पड़ेगा, और हमें यह समझना पड़ेगा कि भगवान अपेक्षा करते हैं भक्तों से कि वह कब भोग छोड़े, कब वह मेरी सेवा करने की इच्छा बने उसमें, और कब उसकी सेवा की इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो कि वह धर्म को भी भूलकर बस मेरे कंधे पर चढ़ जाए और केवल मेरे को आनंद दे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।